हेलो दोस्तों। तो आज है आप लोगों का सबसे फेवरेट टॉपिक टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि लगभग हर एक एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, टीचिंग वाला हो। हर एक जिस फील्ड में आप जाओगे, कहीं भी जाओ, हर जगह ये आता है अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसका थोड़ा सा बेसिक जानेंगे हम लोग कैसे करना है, फिर इसके बाद डायरेक्ट सवाल पे आएंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि टोटल वर्क इसका चेंज नहीं होता है, और वर्क इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी क्या होती है? हमारी कार्य करने की क्षमता होती है कि हम जैसे कि 1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं। जैसे मैं 1 घंटे में मान लो अगर 5 यूनिट काम कर रहा हूँ, वो जो 5 यूनिट है ना, वो मेरे कार्य करने की क्षमता है कि मैं इतना कार्य कर सकता हूँ 1 घंटे में। तो 2 घंटे में मैं 10 यूनिट कार्य कर सकता हूँ। और टाइम तो पता ही है कि समय है। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। हिंदी में बोलेंगे कार्य बराबर समय गुणे क्षमता। तो और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये जो टाइम होता है और ये जो एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी को बस इतने लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइए। ये एक दूसरे के मतलब इसका उल्टा होता है। अगर मान लो टाइम दिया है 3 और 3:4 में है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 4:3 में। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरी क्षमता मान लो ज़्यादा है तो मुझे किसी कार्य को करने में कम टाइम लगेगा। अब किसी के कार्य करने की क्षमता कम है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा करने में। मान लो मैं कोई काम है, मान लो कि बड़ा सा काम है, मैं मान लो कि एक दिन में 10 यूनिट कर पाता हूँ और 100 यूनिट मान लो काम है, तो मुझे उस काम को करने के लिए 10 दिन लग जाएगा, क्योंकि 10 यूनिट पहले दिन करेंगे, फिर 10 यूनिट दूसरे दिन करेंगे, फिर 10 यूनिट तीसरे दिन, तो उसको करने में मुझे टोटल 10 दिन लग जाएंगे। अब मान लो कोई और व्यक्ति है और उसकी कार्य क्षमता मान लो है कि एक दिन में वो कार्य कर लेता है, 20 यूनिट कर लेता है, तो उसको 100 यूनिट करने में 5 दिन ही लगेंगे। तो ये दिख रहा है कि जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसको समय कम लगेगा, और जिसको समय ज़्यादा लगेगा उसकी क्षमता कम होगी। या इसी को कह सकते हैं कि अगर क्षमता ज़्यादा है उसकी तो समय कम लगेगा, क्षमता कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ऐसे निकाल सकते हैं। मान लो कि एफिशिएंसी मान लो दिया हुआ है अगर किसी का 5:4 एफिशिएंसी, तो टाइम क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। ये तो रहा 2 लोगों के केस में। मान लो कि ए और बी 2 लोग थे, तब के केस में तो ये हो गया। अगर मान लो अब यही 3 लोग हों तो 3 लोगों के लिए भी बता देते हैं। मान लो कि टाइम है ए, बी, सी, 3 लोग हैं। 3 लोग हैं, इनके टाइम का जो है तो रेशियो क्या है? 3:4:5। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? तो इसके लिए 2 लोगों के लिए तो जस्ट आप अपोजिट कर लोगे, और 3 लोगों का आएगा तो क्या करोगे? आप इन तीनों का एलसीएम लोगे, इन तीनों का एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 तिहाई 60। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो मेरे को एक की अगर क्षमता चाहिए तो क्या करेंगे? एफिशिएंसी चाहिए तो टोटल ये कितना आया है? ये एलसीएम आया है 60। करके भी दिखा दे रहे हैं, कुछ लोगों को शायद ना पता हो तो करके दिखा देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। कैसे आया था ये 60? ये मेथड लगा के मैं नहीं बताऊंगा, एक बार बता दे रहा हूँ। 3
4, 5। तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, तो 2 से कटेगा ये, 2 दूनी 4, बाकी 3 और 5 उतर आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, फिर 5 और 3 उतर आएगा क्योंकि ये कट नहीं रहा है। फिर 3 से काटेंगे, 3 एक कम, ये तो 1 का 1 ही आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो ये तो 1 है तो 1 ही आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा और ये 5 एक कम 5। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, तिहाई 12, पंचे 60। तो कितना आ गया हमारा एलसीएम, 60 आ गया। एलसीएम मेरा कितना आया था, 60। तो मुझे अगर ए का चाहिए एफिशिएंसी, तो क्या करेंगे, ए का टाइम कितना लग रहा है, 3। तो क्या बताए थे, जस्ट अपोजिट होता है। तो क्या होगा, अगर इसको टाइम 3 लग रहा है तो इसमें भाग दे दो, तो ये कितना हो जाएगा, 20। इसको लग गया, इसकी एफिशिएंसी निकल आई 20। अब मान लो बी की चाहिए, तो 60 में 4 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 15। अब सी का चाहिए, 5 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 12। तो ये हमारी आ गई 3 लोगों की एफिशिएंसी। तो अब आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से 3 लोगों की एफिशिएंसी। और एक चीज़, अगर डायरेक्ट निकालना है एलसीएम, तो क्या करना है, जैसे ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं, इन तीनों में कोई कॉमन है क्या, कोई भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट गुणा कर दिया जाता है। 5 को 20, तिहाई 60। अगर कोई कॉमन होता तो फिर तब तो, जैसे मान लो यहाँ पे अगर 3 दे देता, 3 दे देता तो क्या हो जाता, अब ये तो दोनों एक ही यूनिट हो गए, बस 3 पचे 15 हो जाता था। या 6 दे देता तो क्या हो जाता, ये 6 पंचे 30 हो जाता, बड़ा वाला ले लेते, हो गया, क्योंकि 6 तो 3 का मल्टीपल ही है, तो 3 लिखने की ज़रूरत है नहीं। ये था। अब करते हैं, एक चीज़ और करना है, थोड़ा सा बेसिक और है। मान लो कि ए किसी कार्य का 1/2 कार्य, 1/2 मतलब आधा कार्य 15 दिन में करता है, तो वो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। अगर वो व्यक्ति मतलब ये 1/2 आधा हो गया, आधा काम अगर वो 15 दिन में करता है तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 15 दूनी 30 दिन में करेगा। कैसे किए, ये डायरेक्ट गुणा कर दिए। एक्चुअल में होता क्या है, ये ऐसे होता है, 15 और ये वाला जो 1 है ये नीचे आएगा और फिर ये गुणे 2, तो ये हो जाएगा 15। 1 से काटोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो 15 दूनी 30। अब मान लो जैसे बी है, बी किसी कार्य का मान लो 3/5 भाग 9 दिन में करता है, तो पूरा कार्य कितना करेगा। पूरा कार्य क्या होता है, हमेशा 1 दिन का होता है, मतलब कि 1 यूनिट होगा, जिसको 100% पढ़ते हैं, क्योंकि 100% क्या होता है, 100% कोई चीज़ है, 100% अगर कोई चीज़ है तो 100% का मतलब क्या होता है, 100 और परसेंट का 0 आ जाता है, तो 0 0 कट जाता है, 100 एक कम 100, तो वही 1 1 अगर है तो उसका मतलब 100%। तो 3/9 कार्य कितने दिन में करेगा, बस इसको भी उसी तरीके से कर लेते हैं, 9 और ये वाला जो 3 है नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा 5, तो 3 एक कम 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15। तो इसको पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन में 3/5 का। और वैसे भी दिख रहा है कि यहीं से कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट काट दो, 3 त्रिकाई 9, 3 आएगा, 3 पचे 15, ऐसे टेबल पढ़ दो। अब हमारा बेसिक हुआ कंप्लीट। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 1 आ गया, राम किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और श्याम उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ये हमें बताना है। तो राम का आर लिख देते हैं,
राम कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। और श्याम कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद क्या करते थे एफिशिएंसी निकालने के लिए? उसमें ऐसे लिखे हुए थे, बस हो गया। ऐसे लिखे थे आर और ये एस, ये 10 है और ये 20 है, और फिर इनका एलसीएम यहाँ पे निकाले थे ऐसे। तो एलसीएम इन दोनों का ये क्या आया था? 20। अब एफिशिएंसी चाहिए तो क्या करते थे? इसमें 10 से भाग दे देते थे, क्योंकि ये टाइम दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है 10 दिन और 20 दिन। तो एफिशिएंसी के लिए 10 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसकी हो गई 2, और इसकी कितनी हो जाएगी? 20/20 करोगे तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1। तो वही चीज़ उस तरीके से ना लिख करके इस तरीके से लिख रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका एलसीएम कितना आया था? 40 आया था। वैसे तो 20 भी एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल ही तो है। 40 भी लोगे तो भी उतना ही आएगा, उसकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कट जाएगा। 60 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो 20 का मल्टीपल, ज़रूरी नहीं कि 20 ही लो। तो ये हो गया 1, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? इधर एफिशिएंसी ये लिख रहे हैं, और ये हमारा टाइम दिया हुआ है नीचे। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाए? 10 का भाग दोगे 20 में तो 2। अब देख लो आप लोग, जो मैं बता रहा था कि एफिशिएंसी जिसकी अगर ज़्यादा होगी तो उसको कम टाइम लगेगा। तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है ना, इसकी 2 है तो इसको 10 दिन लग रहा है, इसकी 1 है तो इसको 20 दिन लग रहा है। चलिए, अब क्या पूछा है कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो टोटल काम मेरा कितना है? 20 यूनिट है, और टोटल एफिशिएंसी कितनी हो रही है दोनों की मिला के? 2 1 3 आ रही है। तो बस यही हमारा आंसर हो गया, इतने दिन लगेंगे हमें करने में। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं, सेकंड नंबर, और जो भी बेसिक में बताया था वही सेम आ भी गया है क्वेश्चन में। तो पूजा किसी कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में कर रही है? पूजा 3/4 भाग कितने दिन में कर रही है? 9 दिन में। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगी पूजा? 3 से काटेंगे 3 त्रिकाई, और इसका गुणा करेंगे 3 चौको 12। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बार बार छोटी छोटी बातें लिखेंगे नहीं। और सिमरन उसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में कर रही है? 6 दिन में कर रही है। 2 तिहाई और 3 से गुणा करेंगे 3 त्रिकाई 9। तो एलसीएम इन दोनों का कितना हो जाएगा? 12 और 3 का एलसीएम कितना हो जाए? 12 और 9 का, तो 12 तिहाई 36। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी पूजा की? पूजा की एफिशिएंसी हो जाएगी, यहाँ से काटेंगे 36 डिवाइड बाई 12, 12 तिहाई 36, 3 हो गई। पूजा के ऊपर लिख दे रहे हैं, सिमरन के नीचे लिख देते हैं। और इसकी कितनी हो जाएगी? 36 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो 9 चौको 36, तो सिमरन की हो गई 4। अब क्या बोल रहा है? दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? टोटल वर्क मेरा कितना है? ये 36 यूनिट है, और टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 इसकी है और 4 इसकी है, तो 4 3 7, 36/7 दिन लग जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया। अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको मैं अलग भी लिख देता हूँ। यहाँ पे न लिख करके यहाँ साइड में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 36 टोटल वर्क था हमारा, टोटल एफिशिएंसी 7। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ए बी की तुलना में 30% अधिक कुशल है।
और वे दोनों मिल करके किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा? देखना, पहले तो इसको ऐसे करते हैं, 30% की वैल्यू कितनी होती है, पहले तो ऐसे नॉर्मल समझा देते हैं। ए है और बी है, तो क्या बोल रहा है, ए बी से कितने परसेंट अधिक कुशल है? 30%। तो अगर बी 100 होगा तो ए कितना होगा? 30% अधिक है, तो 30 ज़्यादा हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा। और इसी का अगर रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, तो 13:10 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं शॉर्ट में करता तो कैसे करता? शॉर्ट में ऐसे करता, 30% क्या होता है? 3/10 होता है। तो और जिसके रिस्पेक्ट में बोले, ये जो का की है ये ध्यान रखना है, तो 3/10, तो बी हो जाता कितना? 10, और ए में 3 बढ़ा देते क्योंकि ए तो ज़्यादा है 30%, तो ये हो जाता 13। ऐसे अब क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में। और दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो रही है? 13 और 10 23 हो रही है। तो 23 की एफिशिएंसी से अगर कोई कार्य 30 दिन में करते हैं तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा? पूरा कार्य हमारा हो जाएगा 23 × 69 690। अब क्या बोला है, ए अकेले कितने दिन में करेगा? तो टोटल वर्क मेरा कितना है? 690 कार्य करना पड़ेगा ए को अकेले। तो 690 कार्य को किस एफिशिएंसी से करेगा? ए की एफिशिएंसी क्या है? 13। तो 13 से काट देते हैं, 13 10 23 23 23 69, हाँ सही है। तो कुछ कट रहा है क्या? 13 25 65 नहीं कट रहा है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, जैसे मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं तो एक भी अभी कटा नहीं हुआ, सब फ्रैक्शन में आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। राकेश किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, ठीक है, राकेश 25 दिन में कर रहा है, और राकेश की तुलना में रमेश 25% अधिक कुशल है। तो राकेश को आर के लिख देते हैं, रमेश को आर एम लिख देते हैं। ये तो इसका टाइम है राकेश का, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 25% अधिक कुशल है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे 25% मतलब 1/4, और किससे अधिक कुशल है? राकेश की तुलना में रमेश 25% कुशल है अधिक ना, तो राकेश का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और रमेश का क्या हो जाएगा? 5। तो राकेश की एफिशिएंसी 4 है और राकेश को टाइम लगता है 25 दिन। तो टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा मेरा 25 × 4 = 100। ये हो गया 100। फिर क्या बोला है, रमेश को उसी कार्य को कितने दिन में, मतलब कितने दिन लगेंगे उसी कार्य को कंप्लीट करना चाहता है, तो रमेश को 100 कार्य करना पड़ेगा। और रमेश की एफिशिएंसी कितनी है? 5। 5 की एफिशिएंसी से उसको करने में कितने दिन लगेंगे? 20 दिन। यही मेरा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। अभी पिछला वाला कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, स्वेच्छा किसी कार्य को 18 दिन में कर सकती है, यदि उसके साथ चांदनी भी जुड़ जाए तो जो स्वेच्छा से 50% अधिक कुशल है, तो दोनों मिलके कितने दिन में पूरा काम करेंगे? तो ये हो गई स्वेच्छा और ये हो गई चांदनी। तो स्वेच्छा से 50% अधिक कुशल है। जो वर्ड जो है ना, ये इसके जस्ट पहले वाले के लिए होता है, इसके जस्ट जो से पहले कौन सा नाम आ रहा है? चांदनी आ रही है। तो जो चांदनी के लिए हुआ, तो चांदनी 50% अधिक कुशल है। 50% का मतलब क्या होता है? 50% का मतलब होता है 1/2। तो अगर स्वेच्छा 2 है, इस स्वेच्छा की एफिशिएंसी, तो इसकी कितनी हो जाएगी? चांदनी की 3 हो जाएगी। स्वेच्छा कितने दिन में कार्य कंप्लीट करती है? 18 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा 18 दिन में 2 की एफिशिएंसी से स्वेच्छा जितना कार्य की वही टोटल वर्क हो गया।
तो 18 दूनी 36 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, तो दोनों मिल के कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों को मिल के भी तो काम तो उतना ही करना पड़ेगा, 36 काम ही करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल वर्क 36 है। और दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो रही है, 3 2 5। तो बस इतना ही लिख दो आंसर, या इसको काटना है तो काट के लिख दो, 5 7 35, 5 दूनी 10, इतने दिन आंसर हो जाएगा, 7.2 डेज लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो कोई बात नहीं, अगले पेज में कर लेंगे, मैंने इसके लिए स्पेस रखा है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इंग्लिश को रखेंगे। अमित राहुल का 60% कुशल है, और अमित और राहुल द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा भाग उसी समय में करता है। यदि रमेश 30 दिन में कार्य कर सकता है, तो रमेश, राहुल और अमित मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए करते हैं। तो अमित 60% एफिशिएंट है राहुल का, ये लिखा हुआ है ना, अमित राहुल का 60% कुशल है। तो अमित का ए हो गया, अमित को ए से लिख लेते हैं। तो अमित 60% कुशल है, 60% मतलब होता है 3/5। तो अमित 3 हो जाएगा, और राहुल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर क्या बोला है, रमेश कैन डू हाफ द वर्क डन बाय अमित एंड राहुल टुगेदर इन द सेम टाइम। यहाँ पे पीपीटी में कट रहा है, टाइम लिखा हुआ था। तो ये दोनों अमित और राहुल मिल करके कोई कार्य करेंगे तो कितना करेंगे, 3 और 5 की एफिशिएंसी से 8। और ये क्या बोल रहा है कि रमेश जो है तो सेम वर्क को अमित और राहुल जितना काम एक साथ में करते हैं उसका हाफ कर रहा है, और टाइम उतना ही ले रहा है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, रमेश को RM लिख लेते हैं। तो हाफ कर रहा है ना, ये हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 4। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इफ रमेश कैन डू द वर्क अलोन इन 30 डेज, मतलब ये कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है रमेश। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ये एफिशिएंसी का रेशियो है सबका, ये वाला जो दिया हुआ है। तो 4 की एफिशिएंसी से अगर 30 दिन ये कार्य करता है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30 चौक 120। फिर क्या बोला है, देन इन हाउ मेनी डेज विल रमेश, राहुल एंड अमित टुगेदर कंप्लीट द वर्क, मतलब इन तीनों को मिल करके कितने दिन में काम को ये कंप्लीट कर पाएंगे। टोटल वर्क मेरा कितना है, 120। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो रही है, 5 3 8 4 12। तो 10 डेज में ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे। एक सिंगल क्वेश्चन आया है 5th नंबर में जो पूरी तरीके से कटा है, नहीं तो सारे फ्रैक्शन में आंसर आ रहे थे। 12 एकम 12 दाहम 120। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा नंबर था, 6 ही था। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सुधीर शिवम से 2 गुना कुशल है, और शिवम आशीष से 3 गुना कुशल है। तो ठीक है, इसमें भी इंग्लिश को ही रखते हैं। सुधीर ट्वाइस एज एफिशिएंट एज शिवम। सुधीर, शिवम, और तीसरा नाम कौन सा है, आशीष। तो सुधीर ट्वाइस है
शिवम से, और शिवम क्या है, थ्राइस है आशीष से। तो मान लो अगर आशीष को लगेगा 2, तो शिवम को कितना लगेगा, इसका 3 गुना लगेगा। तो 2 का 3 गुना कितना हो जाता है, 6। और सुधीर, शिवम का भी 2 गुना है, ट्वाइस मतलब 2 गुना, तो ये हो जाएगा 12। तो अगर इसको काट के लिखना चाहो तो काट के लिख सकते हैं, 1 3 6, तो 6:3:1 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, शिवम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, मतलब शिवम कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है, 20 डेज में। और किस एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, टोटल वर्क हो जाएगा 3 × 20 = 60। अब क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू इट टुगेदर, मतलब तीनों मिल करके ये जो है तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो टोटल कार्य हमारा है 60 दिन। टोटल एफिशिएंसी 6 3 9 1 10, 10 एकम 10 छक्का 60, 6 डेज में ये कंप्लीट कर देंगे ये टोटल वर्क। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। टाइम वर्क मतलब एक इजी टॉपिक है, और मतलब अगर अच्छी आपकी प्रैक्टिस है तो आप इसको बिना पेन पेपर का भी कर सकते हैं। प्री में जो एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम में आता है, वो वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मेंस में तो ऑब्वियस है कि बड़ा क्वेश्चन आएगा, वेरिएबल भी यूज रहता है। तो चलते हैं, अब इसको करते हैं। और दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, इतनी सारी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो कम से कम आप लोग शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं कि इतनी सारी मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और मैं मतलब बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ आप लोगों को। आप कहीं भी किसी भी जगह अगर पढ़ते भी हो तो कंपेयर कर लेना कि वो पेड बैच में कैसा पढ़ा रहे हैं और मैं फ्री में कैसा दे रहा हूँ आप लोगों को कंटेंट। और ये भी नहीं है कि चलो 4 क्वेश्चन पढ़ा दिए, पूरे टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं। उस टॉपिक के जितने क्वेश्चन जितने टाइप के हो सकते हैं मैं सारे टाइप कवर कर रहा हूँ। और मतलब एग्ज़ाम में अगर कोई अच्छे से कर रहा है प्रिपेयर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अगर वो गलत नहीं करता है, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, तो 35/35 भी ला सकता है, और 30+ तो गारंटेड है कि आ जाएंगे। और बाकी बस मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप लोग भी, कि अगर मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी सी आप लोग भी तो मेरे लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं कि अपने दोस्तों को शेयर करें। और जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। और कुछ लोग हैं कि बेल आइकन क्लिक नहीं किए हैं, तो बोलते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, तो लिंक शेयर कर देना। तो आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि जब वीडियो आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ए किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 30 दिन में, और सी की मदद से 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेले कितने दिन में कर सकता है। तो चलिए इसको करते हैं। ए अकेले कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। बी अकेले कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। और जब सी भी मिल जाता है, सी की मदद से बोल रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ए बी तो पहले से ही थे और सी भी आ गया, और तीनों मिलकर के क्या किए, 20 दिन में कर लिए। एलसीएम ले लेते हैं, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 120। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए की तो हो जाएगी 120 में 40 का भाग देंगे तो ये हो जाएगी ए की 3 हो जाएगी। इसको ए की यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3। और बी की कितनी हो जाएगी, 30 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 30 चौके 120, इसकी हो जाएगी 4। ये यहाँ पे इसकी लिख दे रहे हैं। और ए बी सी तीनों कितनी हो जाएगी, 20 छांग 120, तो ये इसकी 6 हो जाएगी। तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी हो रही है, ए प्लस बी प्लस सी = 6 हो रही है। ए का मेरा दिया हुआ है 3, बी का भी मेरा दिया हुआ है 4, और सी का मुझे नहीं पता है अकेले की कितनी है, = 6।
तो ये 4 3 7 उधर चला जाएगा, 4 और 3 7 इधर आ गया। तो सी की एफिशिएंसी -1 हो रही है। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो है तो एफिशिएंसी कार्य क्षमता, अगर मैं कहता हूँ थोड़ा सा भी कार्य करेगा तो होगी तो पॉजिटिव में, माइनस में तो हो नहीं सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा CND। और अगर आप सुधारना चाहते हैं तो सुधार के लिख सकते हैं, क्योंकि सी की एफिशिएंसी यहाँ पे माइनस आ जा रही है। और मैं कहता हूँ मैं अगर 1 घंटे में थोड़ा सा भी कार्य करता हूँ तो 0 से तो ज़्यादा ही है। 1% भी करता हूँ, आधे परसेंट, 0.0001 भी करता हूँ तो 0 से तो ज़्यादा ही है, माइनस में तो नहीं हो सकती एफिशिएंसी। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग इसको थोड़ा सुधार कर लीजिए। यहाँ पे कर लीजिए आप लोग 20 की जगह पे 10 कर लीजिए। कितना? 10। तो अगर यहाँ 10 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे लिख देते हैं 12, 12। तो ABC कितना हो गया? 12 हो गया। ए कितना दिया हुआ है? 3, बी दिया हुआ है 4 और सी नहीं पता है। तो क्या करेंगे? सी का तो 4 3 ये 7 हो गया और 7 उधर जाएगा तो 12 में 7 घट जाएगा, तो सी की हो जाएगी एफिशिएंसी 5। क्या बोला है? सी अकेले कितने दिन में करेगा? तो सी को अकेले करने के लिए कितना टाइम लगेगा? टोटल वर्क तो वही रहेगा 120, और 120 काम करने के लिए 5 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लग जाएगा? 24 दिन लग जाएगा। 24 ही हमारा आंसर हो गया। तो ये एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि टाइम एंड वर्क में किसी की भी एफिशिएंसी निगेटिव नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। संतोष किसी कार्य को 45 दिन में कर सकता है, पंकज 25 दिन में कर सकता है और कमलेश 36 दिन में कर सकता है। संतोष और पंकज 10 दिन तक कार्य करते हैं और शेष कार्य कमलेश कितने दिन में करेगा? तो ठीक है, इसको करते हैं, इंग्लिश रख ले रहे हैं। संतोष, पंकज, कमलेश। संतोष कर रहा है 45 दिन में, पंकज कर रहा है 25 दिन में और क्या बोला है? कमलेश 36 दिन में। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 25 है, 45 है और 36 है। इसकी एफिशिएंसी तो इसका एलसीएम तो निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर चलिए करते हैं। वैसे तो आप लोगों को एलसीएम इतना हेप्टिक वाले आते नहीं हैं, ऐसे नंबर दिए रहते हैं जो थोड़ा आसान वाले रहें, पर चलिए मैं निकाल देता हूँ। यहीं पे कर दे रहा हूँ। 45, 25, 36। तो ट्राई करेंगे कि बड़े बड़े नंबर से काटे तो जल्दी हो जाएगा। इसको 4 से काटो डायरेक्ट, 4 नैया 36, ये हो जाएगा 45, ये हो गया 25। 5 से काट देते हैं, 5 9 45, 5 25 और ये 9 उतर आएगा, 9 एकम 9 एकम, ये 5, ये 5 काटेंगे, 5 एकम 5 एकम, मतलब एक एक तो उसका उतर ही आएगा। तो इसका उसको गुणा कर लेते हैं, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, तो कितना आ रहा है एलसीएम? 900 आ गया।
तो इसको अब मैं हटा दे रहा हूँ। तो एलसीएम कितना आया हमारा 900। तो इसकी एफिशिएंसी एस संतोष की कितनी हो जाएगी, 45 का भाग देंगे 900 में तो इसकी हो जाएगी 20। इसकी कितनी हो जाएगी पंकज की, 25 तिहाई 75, 15 बच गया, 25 छक्का 150, 36 हो जाएगी। और इसकी कितनी हो जाएगी कमलेश की, 36 दूनी 72, 18, 36 पंचे 180, 25 हो जाएगी। 45 दूनी 90, 25 छक्का 150, 25 तिहाई 75, 750 सही है। और 36 पंचे 180, 36 दूनी 72, 720 ठीक है। अब क्या बोला है, संतोष एंड पंकज वर्क फॉर 10 डेज। तो संतोष की एफिशिएंसी कितनी है 20 प्लस पंकज की एफिशिएंसी कितनी है 36 दिन है। इस एफिशिएंसी से ये लोग 10 दिन कार्य किए तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 20 और 36 कितना हो जाएगा 56, 56 दहम 560 हो जाएगा। तो 560 तो ये कंप्लीट कर दिए, 900 में से 560 जब निकाल देंगे तो बचा कितना 40, 340 वर्क बच गया। और ये कौन करेगा, रिमेनिंग वर्क कौन करता है कमलेश। कमलेश की एफिशिएंसी क्या है 25, 25 की एफिशिएंसी से करेगा। तो देखते हैं कट जा रहा है तो ठीक है, 25 से कम 25 9 नहीं कट रहा है तो 5 काट देते हैं, 55 25 यहाँ लिख दे रहे हैं, 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 31, 5 8 40, तो 68/5 आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ए और बी 15 दिन में मिलकर कार्य कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं 18 डेज। ए और सी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में करेंगे, इसको कर रहे हैं यहाँ पे। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं 15 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी 18 डेज में, और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में। ये टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 15 12 180, इसकी एफिशिएंसी 12 हो जाएगी, 18 दाहम 180, इसकी एफिशिएंसी 10 हो जाएगी, 20 नहीं 180, इसकी एफिशिएंसी 9 हो जाएगी। तो इनको अगर जोड़ते हैं तो ए और ए कितनी बार यूज हुआ है 2 बार, तो ये हो गया 2a प्लस बी भी 2 बार यूज हुआ, एक बार यहाँ यूज हुआ है एक बार यहाँ यूज हुआ है, तो ये हो गया 2b प्लस सी और सी कितनी बार है, ये भी 2 बार है, 2 से इक्वल टू कितना हो गया, जोड़ लो तो 12 10 22, 22 9 31 हो रहा है। तो 31 टोटल हो रहा है। तो ए बी सी की एफिशिएंसी तीनों की मिला के कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी अब 2 यहाँ से कॉमन आ जा रहा है इक्वल टू 31। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 31/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15.5, 15.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15.5। क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज कैन ऑल 3 देम टुगेदर डू इट, मतलब तीनों मिलके एक साथ कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। टोटल वर्क कितना है हमारा 180
बटे टोटल एफिशिएंसी हमारी कितनी आ रही है तीनों मिला के 15.5। बस यही हमारा आंसर। अगर आप लोग काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं। चलिए काट ही देते हैं। मान लो ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। चलिए आगे लिख दे रहे हैं। ये इतना है, इसको काट के यहाँ पास लिख दे रहे हैं या फिर यहीं पे कर दे रहे हैं। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना 180 बटे 15.5। तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 लग जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 31, जो कि यहाँ लिख दे रहे हैं 31। और ऊपर हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 36 पंचे 180 360। तो काटने के बाद ये आंसर आ जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर करते हैं 11 में। एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की दक्षता का अनुपात दिया हुआ है। दक्षता मतलब एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। एक साथ कार्य करते हुए दोनों 25/4 दिन में कर सकते हैं। यदि वे दोनों 5 दिन तक कार्य एक साथ करते हैं तो शेष कार्य को बी कितने दिनों में करेगा। तो इंग्लिश को रखते हैं स्क्रीन पे। ए और बी, ए बी की एफिशिएंसी का थोड़ा सा और राइट में लिखते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं रहा है। ए रेशियो बी, तो क्या रेशियो है 9:7। ये किसका है एफिशिएंसी का। अगर मुझे टाइम की ज़रूरत पड़ती तो टाइम क्या हो जाता 7:9, उल्टा हो जाता है। लेकिन देखते हैं आगे ज़रूरत है कि नहीं है। वर्किंग टुगेदर बोथ कैन डू इट, मतलब इतने दिन में कर सकते हैं दोनों। दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो रही है 16 हो रही है। और टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी क्या है 16, टाइम कितना है 25/4 दिन लग रहा है दोनों को मिला के। और दोनों की एफिशिएंसी 16 हो गई, 4 चौको 16। तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 100 हो गया। फिर क्या बोला है, इफ़ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, मतलब दोनों 5 दिन के लिए कार्य करते हैं। देन हाउ मेनी डे विल बी टेक टू कंप्लीट द रिमाइंडिंग वर्क, तो एक साथ करवा देते हैं इनको काम 5 दिन तक। तो एक साथ दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 16, 5 दिन काम करेंगे तो 16 पंचे 80, 80 कार्य ये दोनों मिलके एक साथ करेंगे। फिर क्या करेंगे, अब ये चला जाएगा, अब बी कार्य करेगा। तो बी शेष कार्य पूछ रहा है कितने दिन में करेगा, टोटल कार्य नहीं पूछा है, शेष कार्य पूछा है। तो बी को शेष कार्य करने के लिए कितना टाइम लगेगा, शेष वर्क कितना बचेगा 100 था टोटल, उसमें से 80 हो चुका है तो 20 बचा। अब 20 में से कौन करेगा, बचा हुआ कार्य बी कर रहा है, तो 7 की एफिशिएंसी से करेगा। तो बस यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ए बी और सी क्रमशः 20, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं, लेकिन सी पूरा होने से 5 दिन पहले ही चला गया, छोड़ दिया कार्य। तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा। ए बी सी, ए 20 दिन में कर रहा है, सी 30 दिन में, सॉरी बी 30 दिन में और सी 40 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 120। तो एफिशिएंसी ए की क्या हो जाएगी 20 छांग 120 6 हो जाएगी, 30 चौक 120 4 इसकी हो जाएगी, और सी की 4 तिहाई 12 1 3 इसकी हो जाएगी। फिर क्या बोल रहा है,
कि सी जो है ना 5 दिन पहले ही कार्य छोड़ के चला गया, तो बताना है कि कार्य कितने दिन में कंप्लीट होता है। तो इसके लिए बेस्ट ट्रिक ये है कि सी 5 दिन पहले जा रहा ना, तो सी 5 दिन में टोटल कार्य करता कितना, 5 दिन में सी 3 की एफिशिएंसी से कितना कार्य करेगा, 5 या 15 कार्य करेगा। तो सी यही 15 कार्य तो छोड़ के गया होगा ना, तो इसमें जोड़ देते हैं। तो 120 प्लस 15, आप देख लेते हैं। अब तो ये चला गया, तो अगर ये चला जा रहा है सी, तो इसका काम तो अगर कोई भी करेगा तो बोलेगा भाई तुम तो जा रहे हो तो जाओ, लेकिन अपनी एफिशिएंसी दे करके जाओ, क्योंकि तुम्हारा काम तो हम कर रहे हैं, तो अपना जो है एफिशिएंसी हमें दे के जाओ। तो इसकी एफिशिएंसी ये है 3, तो 6 4 10 और 3 13, 13 की एफिशिएंसी से ये कार्य करेंगे। अब जितना आ रहा है तो लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 135 बटे 13, यही हमारा आंसर हो गया। अगर और लिखना चाहते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 दहम 130, 10, 5 बटे 13, ऐसे भी पूछ सकता है। पॉइंट में बोलेगा तो पॉइंट में निकाल सकते हैं। तो जैसे भी पूछा रहेगा, जिस फॉर्म में हमारा आंसर रहेगा उस फॉर्म में हमें निकालना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ए और बी एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 24 दिन में, और सी और ए 30 दिन में कर सकते हैं। तो हिंदी में कट रहा है, वहाँ पे तो लिखा हुआ है, और इंग्लिश में भी कट रहा है। बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क, डू लिखा हुआ था और यहाँ पे वर्क, इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए लिखते हैं, ए और बी ए प्लस बी, या ऐसे ही लिख दे रहे हैं ना, ज़्यादा बेटर रहेगा ऐसे। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में। और सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं, या ए सी कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन तीनों का, इन तीनों का भी एलसीएम 120 ही आ रहा है। तो 20 छांग 120, 24 पंचे 120, 30 चौक 120। ए अकेले कितने दिन में करेगा ये हमें बताना है। तो चलिए ए के अकेले निकाल लेते हैं एफिशिएंसी कितनी है। तो पहले तो ए बी सी की निकाल लेते हैं। तो ए कितनी बार यूज हुआ है, एक बार यहाँ यूज हुआ है, एक बार यहाँ। तो ये हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस, ये बी लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया, 2B प्लस 2C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 4 15। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अंदर, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 15, 15 लिखा हुआ है। अच्छे से 15 बना देते हैं ना। तो ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15 बटे 2। अब क्या बोल रहा है, मुझे ए से काम करवाना है, तो मुझे ए की निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं ये 5 निकाल देता हूँ, बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो अगर इसमें मैं 5 कम कर देता हूँ तो एक मेरी अकेले की निकल आएगी। तो एक अकेले कितनी हो जाएगी, ए बराबर कितना हो जाएगा, 15 बटे 2 माइनस 5। इसको इधर लिख रहे हैं।
थोड़ा ज़्यादा ही जगह बन गई है, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ चले गए। तो ये हो जाएगा 15/2 - 5, तो 15 ये कितना हो जाएगा 7.5, ये बच जाएगा कितना 2.5 बच जाएगा, क्योंकि ये 7.5 हो जाएगा, 7.5 में 5 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 2.5 बच जाएगा, ए बराबर 2.5 बच जाएगा। टोटल वर्क कितना है 120, तो ए को करने में कितना टाइम लगेगा 2.5 की एफिशिएंसी से, तो इसको काट सकते हैं, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 0 लगा देंगे। 25 से कम, 25 चौको 100, कितना बच गया 20, 25 अट्ठे 248 दिन आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं पीपीटी कहाँ गायब हो गई। अच्छा आगे चली गई थी, आगे नहीं पीछे आ गई थी, क्योंकि 12वां क्वेश्चन था ना। 12वां भी कहाँ था, 13वां था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13, आप लोगों के लिए होमवर्क है ये, तो होमवर्क ज़रूर करना। और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को टफ नहीं लग रहा होगा। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। और बाकी मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो लोग मान लो किसी का पेड बैच नहीं ले सकते हैं और उनको अच्छा कंटेंट चाहिए और टॉपिक वाइज भी चाहिए, उनको भटकना ना पड़े, तो उसके लिए आप लोग सजेस्ट करें कि यहाँ से मैथ कर सकते हैं, और उनको जो है तो पूरा एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल कराया जाएगा। और जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। ऐसा नहीं कि टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद मैं आप लोगों को अकेला छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है, तो प्रैक्टिस भी हम ही करवाएंगे। बस आप लोग साथ बने रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलते हैं, बाय बाय।